बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बहुत शदीद किस्म की गर्मी आ गई है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई एक ठंडी सी रेसिपी होनी चाहिए। ठंडी सी चीज़ होनी होनी चाहिए कि जिसको देख के आँखें भी ठंडी हों और दिल और दिमाग भी ठंडा हो। तो वैसे भी ईद के दिन गुज़रे हैं, मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत ही ईद की मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक जिन दोस्त अहबाब ने कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को कबूलियत का शर्फ़ बख्शे। तो दोस्तों, लेमन स्क्वाश की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही अपना काम की चीज़ है। दोस्तों, ये आप बना के कुछ अरसे के लिए अपने घरों में रख भी सकते हैं, 5-6 महीने तक ये चल जाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लेमन ले लिए और लेमन जो है ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं। किलो नहीं है, ये आधा केजी से थोड़ा-सा ज़्यादा हैं और इनका मैं जूस निकालता हूँ। जूस निकाल के फिर आपको बताता हूँ कि इसका आपने क्या करना है। यहाँ पे मैंने जूस निकाल लिया। अब आपने इसको इसके पल्प जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देना है। कुछ लोगों को लेमन का पल्प जो है वो अच्छा भी लगता है। वो अगर इसमें छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि अच्छा नहीं लगता है। और ये आप ज़्यादा देर तक भी जो है अगर आप रखना चाहेंगे इस स्क्वाश को तो वो रख सकते हैं। और पल्प वाली जो होती है उसको ज़्यादा देर तक मेरे ख़्याल में नहीं रखा जा सकता। तो ये तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा कम है। इसका जूस जो है वो काफ़ी जूसी थे लेमन। तो ये मैंने अपना पतीला लिया, इसमें 1 किलो मैंने चीनी डाली है। ये चीनी डाल के इसकी मैं चाशनी बनाता हूँ और इसमें तकरीबन 1 किलो ही मैं पानी डालूँगा। 1 लीटर इसमें पानी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा। दोस्तों, जब आप चीनी डालते हैं और चीनी ज़्यादा मिकदार में हो तो उसका ख़तरा होता है कि वो बर्तन के पेंदे के साथ लग जाएगी, वो जल जाएगी, क्योंकि अपना नीचे से आग जल रही होती है, तो इस वजह से आप इसको ऐसे हिलाते रहें। ये जब तक मेल्ट ना हो जाए उस वक़्त तक आप इसको हिलाएँ। जब ये मेल्ट हो जाएगी उसके बाद बेशक आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, ये चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसको आप अगर नहीं भी हिलाएँगे तो कोई मसला नहीं है, ये उबलता रहेगा। पानी जो है ये इसको बॉयल आता रहेगा और कोई इसके लिए मसला नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इसको थोड़ा-सा मैं इसमें दूध डालता हूँ। दूध डालने की वजह ये होती है कि चीनी के अंदर जो भी थोड़ा-सा मैल-कुचैल हो, वो फ़ौरी तौर पे वो ऊपर आ जाता है और ऊपर जब आता है तो आप उसको निकाल के फेंक देते हैं। याद रखिए, चीनी, गुड़ या ऐसी जो चीज़ें होती हैं इसमें ये चीज़ें रह जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं, इनको साफ़ करना पड़ता है। और ये मैंने दूध डाल दिया तो देखिए ये वाली ये मैल जो है ये कैसे साफ़ हो गया है। अब देखिए, पहले से बहुत बेहतर तरीके से ये अपना तैयार हो गया है अपना शीरा। और इसमें मैं थोड़ी-सी टाटरी डालूँगा। टाटरी डालने का मकसद क्या है कि अगर हम देर तक इसको रखते हैं लेमन स्क्वाश को, तो देर तक रखने से इसके अंदर कोई क्रिस्टल ना बने, इसकी जो लाइफ़ है वो ज़्यादा हो जाए। देखिए, ये पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, हल्की आँच पे मैंने पकाया है और माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपना बन चुका है शीरा। तो ये अब ये देखिए, जब ऐसे हो जाए, ये एक तार का शीरा बन जाए, तो आपने फिर छोड़ देना है, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने इसमें लेमन अभी नहीं डाला, आप लोगों को पता है ना, जब मैं लेमन डालूँगा तो फिर इसने एक बार फिर पतला-सा हो जाना है। ये देखिए, ये लेमन मैंने डाल दिया, इसको ठंडा करके डालना है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, इसको ठंडा किया है, ठंडा करने के बाद अभी जो है ये मैं अपना लेमन जूस डाल रहा हूँ। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल तकरीबन रेडी है और ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है। और इसको जब मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा तब देखिएगा कि इसका कलर जो है वो किस किस्म का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास लेता हूँ, इसमें वो 2-2 चम्मच, आप इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2 चम्मच जो है वो लेमन स्क्वाश के डालें
और इनका मज़ा लें। कितनी मज़े की ये चीज़ बन गई है, ये आप देखिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये अपना लेमन स्क्वाश बनी है। गर्मियों में अपने बच्चे जब आपके बच्चे स्कूल से आएँ, आप उनके लिए ये बनाएँ, अपने घर में बनाएँ और जब जब भी आपका दिल करे आप इसको बनाएँ और इस्तेमाल करें। ये तकरीबन 6 महीने तक आप इसको छोड़ देंगे, इसको रख छोड़ेंगे, किसी किस्म का इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो मुझे लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।